हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। आ गया हूं फिर से 2 और 3 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो तुम्हारे थोड़े से बस बचे हुए थे। तो जाओ जल्दी जल्दी इनको हम कवर करते हैं, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, इसको करे बिना जाना ही मत, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी तुम्हारे लिए बना रहा हूं मैं। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। ठीक है, बोल रहा है विकार की अवधारणा का वर्णन करें। विकार किसे कहते हैं? डिसऑर्डर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। तो विकार की अवधारणा का तात्पर्य सामान्य शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी या असमानता से। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, हमारे मन में, ठीक है, किसी भी प्रकार की क्या आ जाना, असमानता हो जाना या असामान्यता आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। ठीक है, कुछ कमी आ जाना, शरीर के अंदर क्या जाना, कुछ कमी आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। यह स्थिति है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन, कार्य क्षमता और स्वास्थ्य को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये क्या करता है? व्यक्ति के दैनिक जीवन को, कार्य क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में कुछ भी डिसऑर्डर हो जाता है, तो आपका जो दैनिक जीवन है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, आपका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। चलिए बात करते हैं शारीरिक विकार। विकार कितने प्रकार के हैं? ठीक ना, एक है हमारा शारीरिक विकार, जैसे कि शरीर के अंगों या प्रणालियों के कार्य में समस्या उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि मधुमेह हो जाना, उच्च रक्तचाप हो जाना। ठीक है, हमारे शरीर के अंग है ना, मधुमेह। ठीक है, मधुमेह में जैसे बीमारी हो जाना, उच्च रक्तचाप हो जाना, ये सब क्या हमारा? ये हमारे शारीरिक विकार है। ठीक है, मानसिक विकार कौन कौन से? तो सोच, भावना या व्यवहार में कुछ कमी आ जाना, जैसे चिंता, अवसाद, एंजाइटी, ये सारी चीजें क्या होते हैं? आपके मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं। विकार सामान्य लक्षणों के एक विशिष्ट समूह से पहचाना जाता है। विकार को क्या कहते हैं? एक लक्षणों के विशिष्ट समूह से पहचाना जाता है तथा इसके उपचार या प्रबंधन के लिए चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि हम विकार को सही करवा सकते हैं, विकार को हम क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। अष्टांग योग का संक्षेप में वर्णन करना। क्या करना है? अष्टांग योग का वर्णन करना है। अष्टांग योग पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित योग का एक व्यापक मार्ग है। अष्टांग क्या है? एक पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित योग का व्यापक मार्ग है, जिसमें 8 अंग या 8 चरण शामिल होते हैं। यह आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार को क्या करता है? मार्ग देता है। पहला याद रखोगे अपना यम। यम में क्या होता है? नैतिक आचरण होते हैं। इसमें आपको हिंसा, अस्तेय, ठीक है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीजें क्या की जाती है? सिखाई जाती है। दूसरा है नियम। यम के बाद नियम, आत्म अनुशासन, व्यक्तिगत पालन, जैसे कि सोच, संतोष, ठीक है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सब किसके अंदर आते हैं? नियम के अंतर्गत, नियम के अंदर आते हैं। आसन की बात करने, जैसे कि शारीरिक मुद्राओं में बैठना, शरीर को स्वास्थ्य और स्थिर बनाए रखना। प्राणायाम, प्राणायाम क्या करता है? ये श्वास नियंत्रण की विधियों को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारे, ठीक है, श्वास के, यानी कि सांस वाली, सांस यानी कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वास प्रणाली है, उसको क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। प्रत्याहार की बात करते हैं, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर केंद्रित करता है। प्रत्याहार क्या करता है? जो हमारी इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो बाहरी चीजों में लग जाती है, गलत चीजों में लग जाती है, उनको क्या करता है? ठीक है, भीतर की ओर लेके आता है। धारणा की बात करते हैं, मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेना धारणा कहलाता है। ध्यान, ध्यान का मतलब निरंतर और गहन ध्यान की आवश्यकता है, अवस्था है। ठीक है, ध्यान क्या है? निरंतर और ध्यान की अवस्था है। समाधि की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार या पूर्ण एकाग्रता सोच की सर्वोच्च अवस्था है। तो ये आपके 8 क्या हो गए? अष्टांग हो गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाला पेपर में। योग की बात करते हैं, योग को परिभाषित करें तथा दैनिक जीवन में योग के 2 लाभ बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें योग को पहले योग की परिभाषा लिखनी है और योग के दैनिक जीवन में 2 लाभ। तो योग की परिभाषा पतंजलि के अनुसार देखते हैं। योगा से चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, अर्थात योग मन की वृत्तियों उतार चढ़ाव का निरोध है। यानी कि हमारे मन में जो वृत्तियां आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, कभी दुखी होते हैं, कभी खुशी होते हैं, उसी का क्या है? ये निरोध है, उसी को ये रोकथाम है। इसका अर्थ है कि जब मन की चंचलता शांत हो जाती है और विचारों पर नियंत्रण हो जाता है, तब व्यक्ति आत्म शांति और संतुलन का अनुभव करता है। ठीक है, बात करते हैं दैनिक जीवन में इसके प्रमुख लाभ। एक तो स्वास्थ्य लाभ देता है। योग लचीलापन, मांसपेशियों की शक्ति और संतुलन बनाता है। ठीक है, हमारे बॉडी को संतुलन बनाता है। नियमित अभ्यास से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियां क्या होती है? जोखिम जो होते हैं, ये इसकी कमी होती है। अगला है मानसिक लाभ। ठीक है, ये क्या करता है? हमें चिंता, तनाव, अवसाद से बचाता है। प्राणायाम और ध्यान मस्तिष्क स्पष्टता, एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता को क्या करता है? बढ़ाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40, पारंपरिक और क्षेत्रीय खेलों के 3 महत्व बताने। पारंपरिक और क्षेत्रीय खेल,
पारंपरिक और क्षेत्रीय खेल किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। पारंपरिक खेल जो पुराने समय से खेलते हुए आ रहे, क्षेत्रीय खेल क्या होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में खेले जाते हैं। इनका क्या है, इसका महत्व क्या है, ये संस्कृति को संरक्षण करता है। संस्कृति का क्या करता है, संरक्षण। ये खेल स्थानीय परंपराओं, इतिहास और मूल्यों को सुरक्षित करता है और अगली पीढ़ी तक क्या करता है, पहुंचाता है। सामाजिक जुड़ाव, ये समाज में लोगों को जोड़ता है। ये समुदाय के सदस्यों में एकता, सहयोग, टीम भावना और सामाजिक मेलजोल को क्या करता है, बढ़ाता है। सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। शारीरिक फिटनेस और कौशल विकास करता है। ये खेल प्राकृतिक गतिविधियों जैसे दौड़ना, कूदना, संतुलन आदि पर आधारित होते हैं, जिससे ये फिटनेस और विशेष कौशल को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ये आपका था, ठीक है, पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेलों का महत्व। किशोरावस्था की समस्याओं का प्रबंधन का वर्णन करें। हमें क्या करना है, किशोरावस्था, जैसे कि आप कौन सी एज में, एडोलसेंस में, ठीक है, आपको, ठीक है, आप क्या कहते हैं, किशोरावस्था की अवस्था में है। तो किशोरावस्था की अवस्था में आपको बहुत सारी समस्याएं होती है, तो उस समस्याओं का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो बात करते हैं, किशोरावस्था शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का संवेदनशील चरण है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, भावनात्मक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, ठीक है। शरीर में जैसे मुहासा वगैरह आ जाना, भावनाएं बदल जाती, इमोशनल ज्यादा होने लगते हैं, समाज से या तो अलग थलग रहने लगेंगे या समाज में पूरे में मिलजुल जाएंगे। इस दौरान उचित मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। किशोरावस्था में क्या होती है, बहुत ज्यादा मार्गदर्शन और समर्थन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पहला, खुला संचार प्रबंधन क्यों भाई, किशोरों के साथ विश्वासपूर्ण और खुला संवाद रखें। किशोर जैसे कि आप है ना, आप और मैं, कैसा विचार रखें, खुला विचार रखें, ठीक है ना। जो भी आपको शेयर करना हो मुझसे आप शेयर करें, ठीक है, ताकि वो अपनी समस्याओं को और भावनाओं को साझा कर सके, ताकि जिससे क्या हो, आप मुझसे अपनी समस्याओं को साझा कर सके। सहायक वातावरण की बात करते हैं, ठीक है। सहायक वातावरण, घर और विद्यालय में सुरक्षित, सकारात्मक और सहयोगी वातावरण प्रदान करना चाहिए। घर में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, सुरक्षित, सकारात्मक और सहयोगी वातावरण प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मम्मी पापा है तो आपसे क्या करें, नाराज है, बातचीत ना करें। इससे क्या होगा, आप और ज्यादा समस्याओं से घिर जाएंगे, जिससे वे आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। व्यवसायिक सहायता, यदि समस्या गंभीर हो तो परामर्शदाता या चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। शरीर के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। एक तो वर्गीकरण सेमोटाइप सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, सेमोटाइप सिद्धांत के अनुसार पे किया जाता है, जिसे विलियम सैडल ने प्रस्तुत किया था। इन तीनों प्रकारों में शारीरिक संरचना, वसा, प्रतिशत और मांसपेशियों के विकास में अंतर पाया जाता है। बात करते हैं एंडोमॉर्फ की। तो एंडोमॉर्फ क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर सामान्यतः गोल और मुलायम होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर कैसा होता है, गोल होता है, मुलायम होता है। इनमें शरीर में चर्बी का प्रतिशत अधिक होता है। किसी आप हेल्थी से आप मोटे पर्सन को देखें तो क्या होता है, एंडोमॉर्फ, उसका शरीर कैसा है, एंडोमॉर्फ है, ठीक है। गोल मटोल, जैसे कि किम जॉन उन देखा है ना, ठीक है, किम ऑन जून, ठीक है। तो वो क्या है, उसका जो शरीर है वो कैसा है, एंडोमॉर्फ है। कैसा है, एंडोमॉर्फ। वजन बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक रहती है, मांसपेशियां विकसित हो सकती है, लेकिन वसा के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। मेसोमॉर्फी की बात करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर संतुलित, मजबूत और मसाल होता है, ठीक है। जैसे तुम नौजवान एकदम हट्टे कट्टे हो ना, आप क्या हो, मेसोमॉर्फो, आप क्या हो, मेसोमॉर्फो, ठीक है ना, आप क्या हो, मेसोमॉर्फो, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर क्या होता है, संतुलित, मजबूत और मसाल होता है, ठीक है। इनके कंधे चौड़े और कमर पतली होती है। कंधे कैसे होते हैं, चौड़े, और कमर कैसी होती है, पतली होती है। मांसपेशियां आसानी से विकसित होती है और शरीर एथलीट दिखाई देते हैं। खेलों में सफलता के लिए शरीर प्रकार उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। खेलों के लिए बहुत ज्यादा अगर आप मेसोमॉर्फ हो ना, आप तो खेलों के अंदर आपका बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो सकता है। एक्टोमॉर्फ की बात करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर दुबला, पतला और लंबा होता है। इनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे वजन बढ़ना कठिन होता है, ठीक है। मांसपेशियां कम विकसित होती है और वसा शरीर में का प्रतिशत कम रहता है, ठीक है। किसी पतले व्यक्ति को देखो और लंबे व्यक्ति को देखो, वो क्या है, एक्टोमॉर्फ है। वो क्या है, एक्टोमॉर्फ। गोल मटोल व्यक्ति को देखो तो आपका जो गोल मटोल का व्यक्ति होता है वो एंडोमॉर्फ होता है, और आप हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो तो मेसोमॉर्फ हो आप, ठीक है। और उसके बाद एक्टोमॉर्फ क्या होता है, ठीक है। किसी लंबे और पतले व्यक्ति को देखो तो वो क्या होता है, एक्टोमॉर्फ होता है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में 4 पहलुओं की सूची बनाने में। आधुनिक ओलंपिक खेल, तो बात करते हैं
पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। पहला कब किया गया था? 1896 एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ये खेल हर साल 4 साल में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। आपको खुद ही पता है हर 4 साल में क्या होता है, ठीक है, ओलंपिक होता है। ओलंपिक प्रतीक में पांच आपस में जुड़े हुए छल्ले जो 5 बसे हुए महाद्वीपों को क्या करते हैं, एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिला एथलीटों ने पहली बार 1928 में खेलों में क्या किया था, भाग लिया था। खेलों का उद्घाटन ग्रीस के ओलंपिया में प्रज्वलित मशाल लेकर दौड़ने वाले धावक के आगमन के साथ होता है। यह था आपका आधुनिक ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रकार के, मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रकार के स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ों की सूची बनाना है हमें, ठीक है। गतिशील जोड़ों की सूची बनाना है तो गतिशील जोड़े कौन कौन से जोड़े हैं भाई आपके? पहला हिंज का जोड़। हिंज का जोड़ कहां पर होता है? कोहनी में होता है, घुटने में होता है, ठीक है। कहां पर होता है? कोहनी में होता है, घुटने में होता है, ठीक है। ये क्या करता है? और उसका बॉल एंड सॉकेट, बॉल और सॉकेट का जोड़ कहां पर होता है? कंधा और कुले में होता है। कंधे और कुले में कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट का जोड़ होता है। धुरी, धुरी का जोड़ ये कहां पर होता है? ये हमारे गर्दन में होता है। कहां पर होता है? हमारे धुरी जो जोड़ है वो कहां पर होता है? हमारे गर्दन में होता है। ये केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। गर्दन घुमा लोगे चारों ओर तो ये क्या है? धुरी है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट क्या है? ये जड़, ठीक है, गति की अनुमति देता है कंधे को। ग्लाइडिंग जोड़, ग्लाइडिंग की जोड़ की बात करते हैं, ये फिसलने या सरकने की गति वाली अनुमति देता है, ठीक है, जैसे कलाई या कर्पल हड्डियों के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ओलंपिज्म के मूल मूल्यों का वर्णन करिए। ओलंपिज्म के बारे में बताना है। ओलंपिज्म के मूल मूल्य उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान है। क्या क्या है? उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान है। उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस, खेल के मैदान पर अपने व्यक्तिगत जीवन में हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें, यानी कि खेल के मैदान में आप क्या करें? केवल सर्वश्रेष्ठ बनने का क्या करें, ठीक है, योग्यता प्रदान करें। मित्रता, आप खेलों में क्या करें? खेलों में क्या करें? अपने सहयोगियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। सम्मान, नियमों, प्रतियोगिताओं और अपने शरीर और पर्यावरण का क्या करें? आप सम्मान करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आज के युवा किन अनेक सवालों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे चुनौतियां हैं जो आज के युवा, आज के किशोरावस्था जैसे कि आप और मैं किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो पहली चुनौती क्या है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक, मेंटली बहुत सारे लोग क्या एंजाइटी में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? एंजाइटी में जी रहे हैं, ठीक है। विभिन्न दबावों के कारण जैसे कि चिंता, अवसाद और तनाव का उच्च दर है लोगों के अंदर, ठीक है। शैक्षणिक दबाव, माता पिता का शैक्षणिक दबाव कि भाई मुझे क्या करना है, ठीक है, इस बारी बहुत अच्छे नंबर लेके आना है, इस बारी उस अपने दोस्त से ज्यादा नंबर लेके आना है, ये क्या है? शैक्षणिक दबाव है। ये हमारे क्या है? आज के जीवन की चिंता है। अंक और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा से मानसिक तनाव और असफलता का भय उत्पन्न हो सकता है। सोशल मीडिया का प्रभाव, आप क्या कर रहे हैं? आए दिन सोशल मीडिया पे क्राइम, न्यूज में क्राइम देख रहे हैं, जिससे क्या आप खुद ही बहुत ज्यादा क्या हो जा रहे हैं? परेशान हो जा रहे हैं। तो ये क्या सोशल मीडिया का ही प्रभाव है, ठीक है। तो ये आज के युवाओं की क्या है? समस्या है। तो बच्चों ये थे आपके 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2 और 3 मार्क्स के। अब इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा, बिंदास आप सारे वीडियोस को देखकर जाइए और पूरा का पूरा पेपर फोड़कर आइए, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट, ठीक है, किसी वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहो, अभी टाइम बचा हुआ है तुम्हारे पास अच्छा खासा, ठीक है। पेपर फोड़ के आना भाई, ठीक है। कमेंट बताना कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। चलिए मिलते हैं, बेस्ट, ठीक है। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छा पेपर करके आना।